हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC2V FD में सिलेक्टर स्विच से ऑन ऑफ करेंगे और एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर से इसकी स्पीड इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करेंगे और हम इसके रिले पॉइंट से रनिंग का और ऑफ का स्टेटस लेंगे, जो कि हमने लाइट लगा रखी है स्टेटस के लिए। और ये हमने पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर रखा है, जो वेरिएबल वोल्टेज रहता है वो हम 33 टर्मिनल पे लगाएंगे और इन दिनों को 32 और 35 टर्मिनल पे लगाएंगे। स्टार्ट कमांड के लिए हम 12 और 13 नंबर पे स्टार्ट कमांड के लिए लगाएंगे वायर। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है और पोटेंशियोमीटर, ये हमने मोटर कनेक्ट कर रखा है इसके इस वाले टर्मिनल से। और यहाँ पे हमने इसको जो इसका 1 नंबर पॉइंट है वो कॉमन का है, 2 नंबर NO और 3 नंबर NC पॉइंट है। और हमने DI दे रखी है इसमें। अब इसकी हम पावर ऑन करते हैं। हमने VFD की पावर ऑन कर दी है। ये हमारी स्टॉप वाली के अकॉर्डिंग इसमें कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। हमने इसमें अपने पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है, जो कि हमने इसमें MON मॉनिटरिंग का है, PGM पैरामीटर का है, TOR टॉर्क का है, और LOC जो है लोकल मोड ऑटो मोड। जब इसके सामने LED ब्लिंक होगी तब ये लोकल मोड में है, और जब LED नहीं ब्लिंक होगी तो ऑटो मोड में है। रिवर्स का है REV, रिवर्सिंग का है। जब रिवर्सिंग और मोटर रिवर्स में घूमेगी तब ये रिवर्स पे लाइट ब्लिंक होगी। और ST2 मतलब ये सेटअप 2 का है, अपना VFD का पोटेंशियोमीटर है। और रिमोट और लोकल में बटन जो हम यहाँ पे जब हम इसे करेंगे, और इस यहाँ से हम इसे जो है 62 LOC जब हमने ये वाली अभी जब ये यहाँ पे हमने रिमोट वाली बटन प्रेस की तो क्या हुआ, लोकल के सामने LED बंद हो गई। और जब हम इसे प्रेस करेंगे यहाँ पे आ गई LED जलने लगी। इसका मतलब हमारी VFD लोकल मोड में आ गई। और ये हमारा रन कमांड है। जब ये VFD रन होगी तब यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होगी, और स्टॉप और रीसेट की बटन है और होम की बटन है। तो इसमें हम पैरामीटर में जाएंगे। हम इसमें आज पैरामीटर करेंगे पोटेंशियोमीटर के थ्रू, और स्पीड इंक्रीज डिक्रीज और सिलेक्टर स्विच के द्वारा ऑन ऑफ। तो हम पहले होम बटन एक बार प्रेस करेंगे, फिर डाउन बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, फिर 2 नंबर पैरामीटर में आएंगे, ओके 3 ओके, फिर हम जाएंगे ओके। इसमें हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम इसे इनेबल कर देते हैं, 2 कर देंगे ओके। फिर हम बैक आएंगे, फिर अब हम मोटर डाटा डालते हैं 4 2 2 1। ये हमारा मोटर किलोवाट है। इसके बाद 422 ये हमारा मोटर वोल्टेज है। मोटर वोल्टेज पे हमने क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे 5 करेंगे, 415 डाल देते हैं इसमें हम, ओके करेंगे। बैक आएंगे, फिर 3 करेंगे। 3 पे हमारा ये मोटर करंट है, मोटर करंट डाल देंगे अपने मोटर के अकॉर्डिंग। और ये 50 हर्ट्ज़ ये फ्रिक्वेंसी है। और यहाँ पे मेरा RPM है 1440 RPM, तो हमने इसे 1440 RPM सेट कर दिया। उसके बाद हम एक्सेलरेशन टाइम पे जाएंगे, यहाँ से बैक आएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, ओके करेंगे, फिर 5, फिर ओके, फिर 4 ओके, 2 ओके करेंगे। हमारा 5 सेकंड पड़ा है, हम इसे कर देते हैं 15। आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो भी करना हो यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। मैंने 15 कर दिया। हम 30 और इस पर करेंगे हम डी एक्सीलरेशन टाइम है हमारा, इस पर भी कर देते हैं 15, ओके करेंगे। अब बैक आएंगे, उसके बाद हम बैक आएंगे एक बार, फिर हम इसे करेंगे 3, फिर करेंगे 3। ये हमारा मैक्सिमम रेफरेंस है जो कि 50 दिखा रहा है। और बैक आएंगे 5 5 3 4 पे हमारा ये मिनिमम रेफरेंस है।
हमें 0 रखना है, उस पर 50 रखना है। और हम आते हैं 5 8 ये हम 582 पे जाएंगे। ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। बाय डिफ़ॉल्ट 65 रहती है, हम इसे 50 करेंगे। फिर बैक आएंगे। ये हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, हमें 0 रखना है या फिर आपके अकॉर्डिंग जितना रखना हो। उसके बाद स्लीप पे आएंगे 4, बैक आएंगे 4 4, फिर अगेन 4 4 4 1 100 है, इसे हमें 0 करना है। स्लीप है हमारी 0। इसके बाद हम आते हैं 5537 पे। 5 5 5 5537। अभी इसमें 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसमें 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हो। 33 नंबर पे 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल दे रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड कम और ज़्यादा कर रहे हो। और फिर अगर हम इसमें 21 कर देते हैं, तो हमारा ये वाला पोटेंशियोमीटर इनेबल हो जाएगा ऑटो मोड में। उसके बाद हम इस पर अभी 1 ही रखते हैं हम, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं। 1 रखेंगे इस पर, ओके करेंगे, बैक आएंगे। अब 20 नंबर पे आएंगे। जब हमें इसमें पोटेंशियोमीटर चलाना होगा, इस वाले पोटेंशियोमीटर को हम 20 नंबर पे जा करके यहाँ पे जा करके हम इस पोटेंशियोमीटर को इनेबल करेंगे, यानी 1 करेंगे। तो हम यहाँ पे 21 करेंगे तो हमारा पोटेंशियोमीटर यहाँ से इनेबल होगा। फिर जहाँ पीछे अभी हम 21 किए थे वहाँ पे 21 करके तो ऑटो मोड में इनेबल हो जाएगा। यहाँ से जब इनेबल करोगे तो यहाँ से ये हैंड ऑन मोड में यानी लोकल मोड में जो है आपका पोटेंशियोमीटर इनेबल हो गया। अब बैक आएंगे, अब डिजिटल कमांड देंगे हम इसे। अब हम डिजिटल कमांड के लिए जाएंगे। डिजिटल कमांड के लिए 95 डिजिटल कमांड के लिए हम 9 4 ओके 1 2 इसमें जाएंगे। इसमें हमारा हम इसको ऐड करेंगे। सिलेक्टर स्विच जब हम ऑन कर रहे हैं तो इसमें ऐड करेंगे स्टार्ट कमांड के लिए। फिर बैक आएंगे और हम रिले के लिए प्रोग्राम करेंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ट्रिप का स्टेटस के लिए पड़ा रहता है 2 नंबर पे। जब एक ट्रिप VFD ट्रिप होगी तब हमारा, लेकिन हम इसे जो है रनिंग का स्टेटस लेना चाहते हैं, तो हम रनिंग के लिए इसमें जाएंगे। इस वाले पैरामीटर में हम पैरामीटर में जाएंगे 9431 में जाएंगे, फिर ओके करेंगे। अभी इसमें 9 पड़ा है, वो अलार्म का है जो कि फॉल्ट को शो करेगा। अब इसमें हम इसको करते हैं 5, ओके करेंगे, क्लिक करके 5 करेंगे, फिर ओके करेंगे। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको आ जाएंगे। अभी देखो ये क्या है, हमने इसको पोटेंशियोमीटर इनेबल कर दिया है, तो हमारा ये लोकल मोड में चल रहा है। अभी तो पहले हम इसे लोकल मोड में चलाएंगे। लोकल मोड में चलाने के लिए हम यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। हम ऑन कर दिए, ये हमारी LED लाइट हमारी ग्रीन वाली चल गई, हमारी VFD लोकल मोड में ऑन हो गई, यहाँ पे लाइट जल रही है। फिर हम इसको यहाँ से इनेबल करेंगे तो हमारी मोटर फ्रीक्वेंसी, ये तो RF है, ये हमारी मोटर फ्रीक्वेंसी है और ये मोटर की स्पीड हमारी बढ़ रही है। धीरे धीरे VFD की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, बढ़ा देते हैं। फिर हमें लोकल मोड में यहाँ से ऑफ़ करना पड़ेगा, ऑन ऑफ यहीं से होगा लोकल मोड में। अगर हम जब इसे ऑटो मोड में डालते हैं तो इसमें आप ऑन कमांड देना पड़ेगा एक्सटर्नल से डिजिटल इनपुट के थ्रू, जो कि हमने अभी कनेक्ट कर रखा है हमारी VFD। अभी हमारी जैसे ही ऑफ़ हो गई, जैसे मेरी VFD 0 पर पहुँच गई तो हमारी रेड लाइट ऑन हो गई, जिससे हमारी VFD बंद हो गई। तो अभी हम इसको ऑटो मोड में डालते हैं। ऑटो मोड में डालने के लिए ये वाले बटन प्रेस करेंगे, ये VFD हम ऑटो मोड में प्रेस कर दिए।
तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसको ऑटो मोड में डाल दिए हैं। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्टर स्विच से ऑन ऑफ करेंगे। सिलेक्टर स्विच से ऑन ऑफ करेंगे तो इसको ऑन करने के लिए हम यहाँ से करेंगे और पोटेंशियोमीटर से स्पीड कम ज़्यादा करेंगे। और पोटेंशियोमीटर मेरी VFD 0 है और VFD मेरी ऑन कमांड में आ गई। अब हम इस पोटेंशियोमीटर को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरी मोटर की स्पीड बढ़ेगी। और यहाँ पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जब कंटिन्यूसली लाइट ब्लिंक होगी तब VFD मेरी ऑटो मोड में है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप। और FR मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाती है इसमें। और एक करंट हो गई। अभी मोटर लोड पे नहीं है तो हमारी करंट तो है, टॉर्क हो गया, UDC हो गई, वोल्टेज है, ये पावर हो गई हमारी। फिर से फ्रीक्वेंसी 100% है। रेफरेंस जो हमने दिया है वो 100% है फ्रीक्वेंसी के लिए, सॉरी। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज़। तो हम फिर यहाँ से ऑफ़ करते हैं सिलेक्टर स्विच से। अभी VFD मेरी ऑफ़ होने लगी। जैसे हमारी VFD ऑफ़ होगी तो हमारी रेड लाइट ऑन हो जाएगी।